हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3। इसमें मैंने फर्स्ट से लेकर के इसके 8 पार्ट तक सारे पार्ट ऑलरेडी इनके कुछ पिछली वीडियो में करा चुका हूं। और आज हम करेंगे 9th, 10th और 11th। इन तीनों को हम आज इसी एक वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते लेते हैं हम इसका 9वां क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है हमें, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सहित 3/8 घंटों में भर सकते हैं। मान लिया कोई एक बड़ा सा कोई हौज है, सपोज करो मैं कुआं टाइप का बना देता हूँ या कोई टैंक टाइप का बना देता हूँ। ठीक है, और इसको बोल रहा है कि कोई 2 पानी के टंकी है। एक है हमारी उसका जो पाइप है वो है उसका कम चौड़ा है और दूसरा है ज़्यादा चौड़ा है। ठीक है, तो कॉमन सी बात है कि इसको अगर मैं सपोज करो इसको अगर अकेले चलाता हूँ, इसको मैंने अगर अकेले चला देता हूँ तो इस पूरी टंकी को भरने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और इस बड़े वाले को अगर इस बड़े टैप को चलाता हूँ नल को, तो इसको भरने में कम टाइम लगेगा। तो वही देखो क्या दिया हुआ है कि 2 पानी के नल को एक साथ चलाने पे इनको और इसको दोनों को एक साथ अगर हम चलाते हैं तो इसका जो टोटल टाइम है 9 सहित 3/8 आवर्स इतना। या इसको मैं इन टर्म्स ऑफ ऐसे भी ले सकता हूँ, 8 9 72। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, 8 9 72, 72 और 3 75, 75/8 आवर। आपने 7वीं 8वीं क्लासों में सीखा होगा कि मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में या फिर मिश्रित भिन्न से उचित भिन्न में कैसे बदला जाता है। ठीक है, अब दिया है कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे का समय कम लेता है। अगर सपोज करो ये कह रहा है कि अगर मैं इस छोटे वाले नल को अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, अगर अकेला इसको भरना है तो ये जो है इसको मान लिया कुछ टाइम में भरता है और ये भी इसको कुछ टाइम में भरता है, लेकिन ये जो है इससे 10 घंटे पहले ही भर देता है। मतलब छोटी वाली जो नल है वो इसको भरने में बड़े वाले नल से 10 घंटे ज़्यादा का टाइम लेता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। पहले हमने यहाँ पे सपोज कर लेते हैं लेट कि जो स्मॉलर टैप जो है अपना अगर मैं इसको अकेला अगर स्टार्ट करता हूँ इसको भरने के लिए, तो स्मॉलर टैप कितना टाइम स्मॉलर टाइम टेकन बाई लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप मान लिया x आवर का टाइम ले रहा है। अगर मैं अभी छोटे वाले को चलाता हूँ तो इस टंकी को भरने में लग रहा है इसे x टाइम लग रहा है। तो बड़े वाले को कितना लगेगा, टाइम टेकन बाय द बिगर टैप वो लगेगा इससे, मतलब छोटे वाले से बड़े वाले को 10 घंटा कम टाइम लग रहा है। इट मीन्स जो छोटा वाला है उससे 10 घंटा कम टाइम, यानी कि x - 10 आवर्स का टाइम लेगा। ठीक है, और टोटल टाइम दे रखा है हमें, और टोटल टाइम हमें दे रखा है 75/8 आवर्स। ये टोटल टाइम हो गया। बड़ा वाला टैप इतना टाइम ले रहा है, छोटा वाला टैप इतना टाइम ले रहा है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, अब अगर मैं इस सपोज करो कि इस वाले टैंक को अगर मैं छोटे वाले से भरता हूँ, तो हम पहले इसका निकाल लेते हैं कि 1 घंटे में छोटा वाला अगर मैं सिर्फ इस अकेले को चलाता हूँ तो एक कितने पार्ट को फिल करता है। ठीक है ना, ये छोटा वाला अकेले इस टैंक को कितने 1 घंटे में कितना पार्ट इसका फिल कर लेता है। तो मान लिया जो उसका है पार्ट फिल्ड बाई स्मॉलर टैंक इन 1 आवर। 1 घंटे में इस टैंक को भरने में छोटा वाला कितना टाइम लगेगा, वो मान लिए वो होगा हमारा 1 घंटे में ना, तो 1 डिवाइडेड बाई में x टाइम लगेगा। 1 घंटे में इतना टाइम लगेगा। सिमिलरली जो बड़ा वाला जो होगा हमारा टाइम टेकन बाय इन 1 आवर, बड़े वाले कितना टाइम लगेगा, 1 बटे में बड़े वाले को यहाँ पे कितना था x - 10, तो ये हो जाएगा x - 10 आवर। बड़े वाले को अगर मैं अकेला चलाता हूँ तो इतना घंटे का टाइम लगेगा। और टोटल टाइम हमें पता है कि कितना है ही।
अब देखो यहाँ पे क्या है सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि ये जो टाइम जो लग रहा है, ये टाइम लग रहा है इस पूरे टैंक को भरने में, इस पूरे टैंक को भरने में जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तब। अगर मैं इंडिविजुअली बोलूँ कि इंडिविजुअली कितना कितना टाइम लगेगा, वो हमें एक्चुअली में वो निकालना ही है। तो इसका 1 घंटे में या छोटा वाला मान लो या बड़ा वाला मान लो, इस टैंक को कितना भर पाएगा, तो वो हो जाएगा 1/75/8 टोटल टाइम है ये। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/75/8, या इसको मैं दूसरी तरह से ऐसे लिख सकता हूँ, 8 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 8/75 आवर। ठीक है, गौर से देखना दोस्तों कि 1 घंटे में मेरा छोटा वाला टैप इतना भरता है पानी, 1 घंटे में बड़ा वाला टैप इतना भरता है पानी। तो इंडिविजुअली इसको दोनों को इंडिविजुअली जो है दोनों को अगर मैं मिला दूं, दोनों को अगर मैं मिला देता हूं तो 1 घंटे में कितना टाइम लगेगा उसे, तो 1 घंटे में लगेगा 1/75/8, और जब ये रेसिप्रोकल है, जब उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8/75 आवर। ठीक है, अब मैं इसको आप आगे बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो हम इसको और इसको इन तीनों को यूज़ करके हमारे यहाँ पे इक्वेशन कुछ ना कुछ निकल के आएगा। ये देखिए कैसे, कि इसने टाइम लिया है, छोटे वाले ने टाइम लिया है 1/x का टाइम, प्लस बड़े वाले ने टाइम लिया है 1/x - 10 का टाइम, और इन दोनों ये 1 घंटे का ये जो फ्रैक्शन जो निकल के आ रहा है ना, ये 1/x, ये है 1 घंटा इतना टाइम लगा छोटे वाले को भरने में। सिमिलरली इसी तरीके से बड़े वाले को भरने में 1 घंटे में इतना टाइम लगा है। तो दोनों को अगर मैं 1-1 घंटा अकेला चलाता हूँ तो दोनों को लगता है एक साथ मिला करके 8/75, ये जो हमने निकाला है ना 8/75। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद हमारा कुछ ना कुछ यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण हमारा बन के निकलेगा। देखिए कैसे होता है। इन दोनों को एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो x - 10, ये हो जाएगा x - 10। यहाँ पे दोस्तों मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपने छोटे क्लासों में 7th 8th 9th क्लासों में सीखा ही ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इससे ये चला जाएगा, बचेगा हमारे पास ये बराबर में 8/75। तो ये हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा x और x हो गया हमारा 2x - 10 डिवाइडेड बाई में x² - 10x बराबर में 8/75। इसको मैं ज़रा पहले इरेज कर लेता हूँ, फिर इसके आगे करके बताता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ से इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 10 इज़ इक्वल टू 8x² - 10x। ऊपर वाले की मल्टीप्लाई 75 से और इस 8 की मल्टीप्लाई इस नीचे वाले x² - 10x से। तो आप कीजिए, ये हो जाएगा हमारा 150 x माइनस में 750 बराबर 8x² माइनस में 80x। एक तरफ ले लेते हैं इसे हम लोग, तो ये हो जाएगा 8x² माइनस 80x। ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -150x, और ये दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में 750 बराबर 0। इसको और आगे सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 8x² माइनस प्लस 150, और ये हो जाएगा 230x प्लस का 750 इक्वल टू 0। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर आकर के हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। और से देखिए आप, 8x² माइनस 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा फॉर्म हो गया है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब फॉर्म हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास 3 मेथड है। या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फार्मूले से करो, या आप कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले फार्मूले से करो, या उस टेक्निक से करो, और तीसरा है हमारे पास मिडल टर्म स्प्लिट करना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें मिडल टर्म स्प्लिट करके करते हैं इसे हम। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा फॉर्म हुआ था, और इसको हम लोग करने जा रहे हैं। ये मिडल टर्म स्प्लिट, जो मिडल टर्म है ना 230, उसको 2 हिस्सों में तोड़ के, जो हमने जो टेक्निक 9th में भी सीखी है और स्टार्टिंग के चैप्टर में शायद 2nd चैप्टर में हमने सीखा हुआ इसे, और इसमें भी हमने बताया हुआ था कि इस मिडल टर्म को स्प्लिट करके इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये हो जाएगा हमारा 8x²। इसको अगर मैं 2 हिस्सों में तोड़ूंगा तो ये किस तरह से टूटेगा, ये हमारा टूटेगा 200x
माइनस 30x में टूट जाएगा हमारा। और ये कैसे टूटा है, ये हमारा ये 200x और 30x में कैसे टूटा है, यहाँ मैं आपको रफली पहले साइड में करके दिखा देता हूँ। इस 750 और 8 को मल्टीप्लाई कीजिए, 750 इंटू 8 को मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा 6000। इस 6000 के हम क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 से पहले स्टार्ट करते हैं। पाँच से इसको करेंगे तो हो जाएगा 5 7 35 और 2 पंचे 5 से करेंगे तो हो जाएगा 15 5 75, 5 से करेंगे तो हो जाएगा 3 से करेंगे तो 1। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये हमारे फैक्टर करने पे आ रहे हैं। मैंने 6000 का पहले क्या किया कि जो कांस्टेंट टर्म था और जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट था उसको मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद 6000 आया है। उस 6000 के मैंने क्या किया, कर लिए फैक्टर निकाल दिए थे। 2 2 2 2 5 5 5 और 3, ये है 3। ठीक है, अब इन्हीं को आपस में इस तरह से हमें एडजस्ट करना है कि यहाँ पे प्लस का साइन दे रखा है कांस्टेंट टर्म के आगे में, हमें प्लस करके इतना मिलना चाहिए और आपस में मल्टीप्लाई करें तो 6000 भी आना चाहिए। आपने सीखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, 5 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 और यहाँ 2 बचा, 2 पंचे 10, 10 तिया 30। अगर इसको आप प्लस करके लेते हो आप, ये देखिए 200 में 30 जोड़ता हूँ तो मेरा 230 भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, इसलिए हमें यहाँ पे टर्म प्लस करके मिलेगा। ठीक है, और इसी में अगर मैं इसी को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा 6000 भी आ रहा है। तो इस तरह से सेटिस्फाई होता है। तो उसी तरीके से मैंने आपको इसके पिछले 4.2 वाले एक्सरसाइज में मैंने करवाया बहुत डिटेल में, और 4.2 में भी करवाया हुआ है और 4.1 में भी करवाया है। जिन्होंने नहीं देखा है मेरी पिछले वीडियो जा कर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हमने 2 हिस्सों में हमने बांट दिया। पहला हमने लिखा 200 और दूसरा लिखा हमने 30। अब इसको आगे कैसे करते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा हमारा, 8 आ जाएगा कॉमन। 8 8 दूनी 16, 16 16, 8 दूनी 16 और 25 25। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे 2 बार x है, यहाँ पे 1 बार x है, तो 1 x बाहर, यहाँ के पास ये x माइनस साइन। 200 में से 8 200 का जो 8 मल्टीपल बाहर आ गया, तो अंदर कितना बच गया मेरे पास 25, क्योंकि 25 8 200 होता है। और ये x मेरा कॉमन आ चुका है बाहर, ब्रैकेट क्लोज। माइनस साइन बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। और यहाँ है 30, तो और क्या कॉमन आ सकता है यहाँ से, ये देखो दोस्तों, अब हम लोग इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो इन दोनों में से 30 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और x यहाँ नहीं है और यहाँ है और यहाँ नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा। यहाँ माइनस साइन था तो अंदर में क्या होगा, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस वाला माइनस में बदल जाएगा और माइनस वाला हमारा प्लस में बदल जाएगा। इसके सामने माइनस था तो ये हो जाएगा 30 कॉमन आ गया, तो बच गया हमारे पास x, और यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ आ जाएगा हमारा 25 बराबर में 0। गौर से देखिए, ये दोनों टर्म हमारा एक जैसा आ रहा है। एक जैसा आने के बाद में इन दोनों के लिए तो हम एक बार लिख लेते हैं x माइनस 25, और इसके लिए और इनके लिए हम एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं 8x माइनस 30 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 से कंपेयर कर लेते हैं और एक बार इसको 0 से कंपेयर कर लेते हैं। देखिए कैसे, x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x बराबर 25 इस तरफ जाएगा, माइनस 25 है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में। एक आंसर तो ये आ रहा हमारा। दूसरा आंसर आएगा हमारा 8x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो 8x बराबर, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस का 30, तो x बराबर हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई में 8। एक आंसर हमारा आ रहा है ये। अब गौर से देखिए, हमें जो x की जो वैल्यू थी, ठीक है ना, वो एक प्रॉपर नंबर में आना था, ना कि वो फ्रैक्शन में आना था वैल्यू हमारा। ठीक है ना, इसलिए ये आंसर हमारा नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या होगा हमारा,
ये आएगा। एक्स क्या था, एक्स को हमने अब पुरानी चीज़ों को रिकॉल करो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो एक्स था हमारा वो स्मॉलर टैप का था। स्मॉलर टैप द्वारा अगर मैं छोटी नल को सिर्फ अकेले अगर मैं चलाता हूँ तो उसको 25 घंटे का टाइम लगेगा उसको पूरा का पूरा उस बड़े से टैंक को फिल करने में, ठीक है। और बड़े वाले नल को कितना टाइम लगेगा, 25 घंटे में से 10 घंटा कम लग रहा था, मतलब एक्स में से 10 घंटा कम लग रहा था। तो बड़े वाले नल में कितना टाइम लगेगा, 15 घंटा। ये इसको लगेगा, बड़े वाले को लगेगा 15 घंटा, छोटे वाले नल को लगेगा 25 घंटा अगर ये अकेले उस पूरे टैंक को पूरा का पूरा कम्प्लीटली फिल करते हैं तो, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग करेंगे इसका 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैसूर से ये पॉइंट मैसूर है और ये पॉइंट अगर मेरा बेंगलोर है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 132 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ से एक्सप्रेस गाड़ी को, अगर एक्सप्रेस गाड़ी चलती है और यहाँ तक पहुँचती है तो ये पैसेंजर गाड़ी से 1 घंटे का कम टाइम लेती है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि 132 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में इस एक्सप्रेस गाड़ी को पैसेंजर गाड़ी से कम टाइम लगता है, ठीक है दोस्तों। एक्सप्रेस गाड़ी पैसेंजर गाड़ी से 132 किलोमीटर मैसूर से लेके बेंगलोर तक जाने में 1 घंटे का कम टाइम लेती है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं लेट द स्पीड ऑफ, हमें इसमें निकालने के लिए क्या बोला है, दोनों की रेलगाड़ी की औसत चाल, तो हमें स्पीड बोला है निकालने के लिए। लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। मान लिया कि पैसेंजर ट्रेन जो है वो मैसूर से बेंगलोर जाने में x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, ठीक है। और तो उसको टाइम कितना लगा, उसको टाइम लगा है, हमें आपको फार्मूला पता होगा कि टाइम का फार्मूला क्या होता है। टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय में स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो तो ये देखिए दोस्तों, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय में स्पीड, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले को हम लोग इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस तो उसने 132 किलोमीटर कवर किया है, उसकी स्पीड x थी, तो इसको टाइम कितना लगेगा उसको 132 किलोमीटर कवर करने में। एक डिस्टेंस हमारा 132 किलोमीटर है जिसे पैसेंजर को भी कवर करना है और एक्सप्रेस गाड़ी को भी कवर करना है। तो 132 डिवाइडेड बाई स्पीड है हमारी x। तो एक तो हमारी ये बन गई, ठीक है दोस्तों। अब क्या कह रहा है कि अब जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो इसी एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा सेम डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता है। तो इसमें आगे क्वेश्चन दे रखा है कि अगर एक्सप्रेस गाड़ी की अगर हम लोग 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अधिक है, ज़्यादा है तो उस टाइम पे डिस्टेंस तो उसको 132 ही कवर करना है, ठीक है। और पैसेंजर की अगर x है तो एक्सप्रेस की कितनी होगी, 11 ज़्यादा है तो x प्लस 11। तो एक्सप्रेस गाड़ी को टाइम कितना लगेगा कवर करने में, 132 बटे में x प्लस 11, ठीक है। अब गौर से देखिए, ये पैसेंजर गाड़ी टाइम लेती है हमारा 132 बाई x और एक्सप्रेस गाड़ी टाइम लेती है इतना। ध्यान रखना कि एक्सप्रेस गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है, 11 किलोमीटर की स्पीड इससे ज़्यादा है, तो कॉमन सी बात है 132 किलोमीटर कवर करने में उसे कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ मान के चलो, तो इसका टाइम लगेगा कम, इसकी स्पीड कम है तो इसको टाइम लगेगा ज़्यादा। तो यहाँ पे एक रिलेशन निकल के आता है 132 बाई x और 132 बाई x प्लस 11। ध्यान रखना नीचे वाला रेशियो क्या है, ज़्यादा है, तो ऊपर वाले स्पीड ज़्यादा होगी तो 132 किलोमीटर कवर करने में टाइम कम लगेगा, और स्पीड कम है तो 132 किलोमीटर कवर करने में ज़्यादा लगेगा। फिर ये देखिए दोस्तों, इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है तो पैसेंजर गाड़ी से इसको टाइम कम लग रहा है, तो कितना का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, 1 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
ये हमारा रिलेशन बन करके यहाँ पे आ रहा है। अब इसी को आप नॉर्मली सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद हमारा यहाँ पे कोई ना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, x और x प्लस 11 को कॉमन लेते हैं हम लोग, तो कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 132 x प्लस 11 माइनस 132 ब्रैकेट x प्लस 11 माइनस इससे ये गया तो ये हो जाएगा 132x बराबर 1। ठीक है दोस्तों, इसको आप सॉल्व कीजिए। ये कितना हो जाएगा हमारा, इनमें से 132 ऐसे कॉमन ले लेते हैं या ऐसे में लिख दूं, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं हम लोग, 132x प्लस 11 दूनी 22 2 11 33 2 35 हासिल 3 11 11 3 14। 132 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे इतना आएगा, माइनस 132x दिया हुआ है, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 11x इक्वल टू 1। अब इस सिचुएशन के बाद क्या करना होता है, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कैसे आएगा, यहाँ देखना, ये 132x और ये माइनस 132x ये आपस में कट गए, तो ऊपर क्या बच गया मेरे पास में 1452 बराबर, ये एक से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x। अगर इसको मैं सभी को एक तरफ लेता हूँ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x, और ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 1452 इक्वल टू 0। यहाँ गौर से देखना दोस्तों, अब हमारा यहाँ पे जाकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ है। अब जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाता है तो इसके बाद हम लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से, आप 3 मेथड दे रखे हैं, आप किसी भी मेथड जिससे आपको ज़्यादा इजी लगता हो उस मेथड से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ था। इसके बाद क्या करना हमें कि इसको मिडल टर्म, हमारे पास 3 मेथड है, किसी मेथड से आप कर सकते हो, तो मैं इसको मिडल टर्म स्प्लिट करके करता हूँ। अब इस मिडल टर्म को स्प्लिट करके करो तो ये कैसे हो जाएगा, आप देखना गौर से, ये एक्स स्क्वायर प्लस 11x को हमें इस तरह से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे 1452 इंटू 1 इतना आना चाहिए, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस करके हमें 11 मिलना चाहिए। तो इसको मैं अगर इस तरह से करूँ 44 माइनस में 33x, तो मेरा देखना 11 को 44 माइनस 33 कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि माइनस करोगे आप तो 11 मिलेगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इतना मिलेगा, करके देख लेना, माइनस 1452 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन फॉर्म होता है। अभी यहाँ से देखिए कि अब इसको ब्रैकेट में ओपन करूँ तो प्लस ये हो जाएगा 44x माइनस प्लस माइनस माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब इसको आगे सॉल्व करो, इन दोनों में से कॉमन लोगे तो x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ रह जाएगा सिर्फ 44, यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा और 33 भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा x। ध्यान रखना, माइनस जब ब्रैकेट के बाहर आता है तो अंदर के सारे निशान चेंज हो जाते हैं। ठीक है, माइनस का साइन बाहर आ गया तो ये हमारा माइनस 33x था, तो यहाँ पे 33 कॉमन बाहर आ चुका है, यहाँ बचा हमारा सिर्फ x। माइनस का साइन है यहाँ पे, अभी जब माइनस बाहर ले चुका हूँ तो अंदर हो जाएगा मेरा है प्लस में, तो ये हो जाएगा 1452 में से 33 जब कॉमन निकालोगे तो ये हमारा बचेगा 44 इक्वल टू 0। इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं और इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। इन दोनों के लिए तो एक बार लिख लेते हैं हम लोग, x प्लस 44 और x माइनस 33 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान देना, अब इन दोनों को अलग अलग हम लोग 0 से कंपेयर करते हैं, तो x प्लस 44 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 44। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन क्या है कि x माइनस 33 इक्वल टू 0, तो x बराबर 33। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे हमारे 2 आंसर निकल रहे हैं, एक माइनस में निकल रहा है और एक पॉजिटिव में निकल रहा है। तो हमने एक्चुअली में जो x जो भी हमने माना था वो क्या था, हमारा x था हमारा ट्रेन की स्पीड। क्या ट्रेन की स्पीड माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती, इसलिए इसका ये आंसर नहीं होगा। तो ट्रेन की स्पीड होगी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में। तो ध्यान देना, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड 33 थी, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड इतना किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, और एक्सप्रेस गाड़ी की ये पैसेंजर की स्पीड है, और ये जो एक्सप्रेस है उसमें क्या था, पैसेंजर की स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज़्यादा थी। तो इसमें 11 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा,
44 किलोमीटर पर आवर। तो पैसेंजर की एवरेज स्पीड ये निकलेगी और एक्सप्रेस गाड़ी की एवरेज स्पीड ये निकलेगी। ठीक है दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गलत बोल दिया ना, धक्का दे। वैसे भी ये लाइन कटना है क्योंकि 3 वीडियो मैंने बनाया, तीनों में ये लाइन सब में बोला, और लेकिन लास्ट में एक ही वीडियो में एक ही में खाली लाइन बोली जाएगी। वैसे बोले का कोई फ़ायदा नहीं है ना। हाँ भैया, ये क्वेश्चन रह गया है लास्ट, और इसको निपटा ही देता हूँ, बस एक्सरसाइज ही ख़त्म हो जाएगा ये। बताओ यार, दो क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरे को कम से कम 1 घंटे से ऊपर का वीडियो बना चुका हूँ 2 पार्ट में। अबे कई बार बोलने में गलती भी तो हो जाती है, ऐसे हम लोग बोलते हैं गलती हो जाती है तो चल जाता है, वीडियो में नहीं चलता ना। कैसे उसकी आवाज़ काटती है मुझे। एडिटिंग नहीं देखा क्या तूने करते हुए मेरे को? यार सब कट जाता है। एडिटिंग करना जरूरी है, नहीं तो जो बीच में जो वीडियो बनाते हैं वो जो फालतू की बकवास, कभी कोई आ रहा धम धुम कर रहा, सब कटेगा ना बीच में से। अगर 30 उस दिन मैंने 54 मिनट का वीडियो बनाया था, 54 मिनट के वीडियो में कटते 29 मिनट का वीडियो बचा था खाली, बाकी सब गायब। और ये भी करीब 1 घंटे का वीडियो बनाया तो इसमें से हद से हद 20-22 मिनट का वीडियो है खाली मेन, बाकी सब कटेगा। बहुत ज़्यादा जीवी का है, 35 भैया जीवी नहीं, फौजी की ट्रेनिंग हो रही है वहाँ पे। देख ले कोई फैल फूल ना जाए। चुप रे, मना कर रहा है उन्हें तो सारे चढ़ रहे हैं ऐसे। चढ़ने दे, फैल वैल मत जाना रे कोई सा। चले चुप। अरे दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसका 9th में करा चुका हूँ, 10th भी करा चुका हूँ। इसका 11 क्वेश्चन जो कि इस एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर इतना है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। मुझे पता नहीं कोई वर्ग, मतलब कोई सपोज करो कोई इस तरह का कोई स्क्वायर है, ठीक, और कोई दूसरा कोई ऐसा स्क्वायर है, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, कह रहा है। और हम ये मान लेते हैं कि छोटे वाले के जो डायमेंशन है, जो ये भुजाएं हैं, वो x है, तो यानी कि ये भी x होगी, ये भी x होगी, ये भी x होगी। इसी तरीके से छोटे वाले को मान लेते हैं, इसकी छोटे वाले की साइड है वो y है, तो सारी की सारी y होगी। स्क्वायर का क्या होता है, चारों के चारों डायमेंशन सेम होते हैं। अब दिया है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग, अगर मैं इसका योग बोले तो इसका स्क्वायर कर दूं, किसी भी स्क्वायर का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, यानी कि एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, कि जो उसका जो डायमेंशन दे रखा है उसका स्क्वायर कर देते हैं। इट मीन्स x का स्क्वायर हो जाएगा वो। और इसी का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं हम लोग, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, उसकी जो साइड दी हुई है 1 2 3 4, चारों साइड x है, तो ये हो जाएगा 4x, तो ये हो जाएगा मेरा 4x। ठीक है। सिमिलरली छोटे वाले का अगर मैं निकालूं तो छोटे वाले का एरिया क्या होगा, y स्क्वायर होगा। और इसी तरीके से बड़े वाले का छोटे वाले का एरिया मेरा इतना निकलेगा, और बड़े वाले का पेरीमीटर क्या निकल जाएगा, 4y। ये 2 चीज़ें आ जाएंगी। यही रिलेशन हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ के इसी रिलेशन से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो दे रखा है 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, यानी कि छोटे वाले का अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं, इसका जो एरिया निकालता हूं और छोटे वाले का जो एरिया निकालता हूं, उन दोनों को जोड़ता हूं तो 468 आ रहा है। ये मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1 है। दूसरा दे रखा है कि इनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है। परिमाप का अंतर मतलब इसके चारों साइड जोड़ता हूँ और इसका चारों साइड जोड़ता हूँ, और इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा, मतलब कोई इन दोनों में से कोई एक ना एक बड़ा है, तो मैं पहले ही मान चुका हूँ कि जो x है वो y से बड़ा है। ये मैं पहले ही मान चुका हूँ। तो जब x y से बड़ा है तो 4x इसका पेरीमीटर हो जाएगा और इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4y। ये बड़ा है, यानी कि ये इस तरीके से होगा, ये बड़ा है। तो देखना इसका डिफरेंस का मतलब हुआ कि 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। 4 कॉमन ले लो यहाँ से, तो अंदर बचेगा इतना बराबर में 24। तो x माइनस वाई बराबर, यहाँ इसके मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई में 4 6। तो x माइनस वाई बराबर में 6। इसको और आगे सॉल्व करोगे तो x बराबर 6, दूसरी ये चला जाएगा उधर, तो हो जाएगा ये y।
ठीक है, ये हो गया मेरा दूसरा इक्वेशन। अब पहले वाले में क्या था हमारा कि दूसरे वाले इक्वेशन की वैल्यू को मैं पहले वाले में पुट कर देता हूं, तो देखिए कैसे होगा। दूसरा वाला था मेरा x = 6 + y। ये वैल्यू अगर मैं पहले वाले इक्वेशन में पुट करता हूँ तो x की जगह पे क्या रखना है मुझे, 6 + y। तो x की जगह रखूँगा मैं 6 + y और स्क्वायर दे रखा है तो इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y² बराबर 468। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया। अब इसको फॉर्म कीजिए, ध्यान देना। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। ये फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं छोटी क्लासों से। तो ये इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और इसको हम लोग ओपन कर देते हैं। ये हो जाएगा मेरा 36 36 प्लस 2xy यानी कि 12y प्लस में y² प्लस y²। ये हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है तो ये हो गया 468। इसको और ज़्यादा सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा हमारा, इसको अगर रीअरेंज में करूँ तो हो जाएगा 2y² प्लस 12y प्लस 36। तो ये है, यहाँ पे है ही। और 468 जब लेफ्ट में आएगा तो प्लस में है, तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा = 0। इसको और आगे सॉल्व करो तो 2y² प्लस 12y प्लस माइनस तो माइनस का आ जाएगा 2 3 4 432 = 0। ध्यान देना, यहाँ 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है। तो यहाँ से क्या करते हैं, 2 हम लोग कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। 2 कॉमन बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा y² प्लस 6y माइनस 2 1 6 बराबर 0। और 2 दूसरी तरफ जाकर के इसके डिवाइड में हो जाएगा तो पूरे की पूरी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये हमने यहाँ से क्या किया था, दो को कॉमन ले लिया था इस पूरी टर्म में से। जब 2 को बाहर कॉमन ले लेते हैं और ये 2 इसके मल्टीप्लाई में जब दूसरी तरफ जाकर के इसके डिवाइड में हो जाएगा 0/2 हो जाएगा तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए मैं इस 2 को डायरेक्टली यहीं से हटा ही देता हूँ मैं। अब क्या करते हैं, यहाँ से देखिए, अब ये हमारा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ये ऑलरेडी बन चुका है। और एक बार जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है तो आप चाहे इसे आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से करो या मिडिल टर्म स्प्लिट करके करो या फिर आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, आप तीनों मेथड में से जिस मेथड से हो सके आप उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसको मैं मिडिल टर्म्स वाले से इसको स्प्लिट करता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा y² प्लस 6 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 18 माइनस 12y। अगर 18 में से 12 माइनस करता हूँ तो 6 आता है, और 18 को 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका मल्टीपल, और ये इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे 216। तो इन दोनों मल्टीप्लाई करता हूँ तो 216 आता है, और इन दोनों का आपस में माइनस करता हूँ तो 6 आता है। माइनस क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन दिया हुआ है। तो और ये हो जाएगा हमारा -216 बराबर में 0। इसको आगे सॉल्व कीजिए तो y² प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 = 0। अब ये देखिए, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, पहले इनमें से कॉमन लेते हैं तो y आ जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा y प्लस 18 माइनस यहाँ से बाहर आ गया, ऊपर से 12 भी बाहर आ गया तो अंदर प्लस हो जाएगा, तो y प्लस का 18 = 0। इन दोनों के लिए हम लोग एक बार ले लेते हैं y प्लस 18 और इन दोनों के लिए एक साथ ले लेते हैं, एक साथ ब्रैकेट के अंदर हमने इसको ले लिया। अब ध्यान से देखना, इन दोनों की कंपैरिजन हम लोग 0 से कंपेयर करते हैं तो y प्लस 18 = 0, तो y = -18। पहला तो ये आ रहा है। दूसरा क्या आएगा हमारा, y माइनस 12 = 0, तो y = 12, y = 12। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान देना कि एक्चुअली में जो हमने ये जो x और y निकाला, x और y जो हमने निकाला वो एक्चुअली क्या है वो, ये देखिए दोस्तों, हमने जो एक्चुअली में जो y जो निकाला वो एक्चुअली क्या था, y क्या था, हमारा एक स्क्वायर का डायमेंशन था, और डायमेंशन क्या नेगेटिव में कभी आ सकता है, तो ये आंसर हो नहीं सकता है। तो y जो हमने 12 निकाला वो तो हमने इसका निकाल दिया 12 छोटे वाले का, तो बड़ा वाला कितना है
बड़े वाले का आप ज़रा इक्वेशन याद करो। ये देखिए दोस्तों, अब स्टार्टिंग में आप हमने जो स्टार्टिंग में एक जो बताया था कि 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24, ये डिफरेंस मैंने इक्वेशन सेकंड में बना के दिखाया था, जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। इसी में हम लोग जो y की जो वैल्यू हमने जो फाइंड की थी 12, उसको पुट करते हैं। तो देखिए y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 12 बराबर 24। तो 4x माइनस 12 चौक 48 बराबर 24। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया। इसके बाद क्या करना है कि 4x बराबर 24 माइनस है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा प्लस में 48। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 8 4 12 हासिल 1 4 2 6 और 1 7। तो x बराबर हो जाएगा 72/4, 4 4 बचेगा 3 4 8 32। तो x बराबर आ गया मेरा 18। पहला मेरा y की वैल्यू कितनी आई थी, 12, और x की वैल्यू कितनी आई है, 18। इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़ा वाला जो मेरा स्क्वायर था उसका डायमेंशन कितना है, 18। जो छोटा वाला जो स्क्वायर था उसका डायमेंशन कितना है, 12। ये हमारा आंसर है। तो इसी के साथ दोस्तों ये हमारा एक्सरसाइज 4.3 के टोटल फर्स्ट से लेके 11 पार्ट मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया हो, क्वेश्चन सारे पढ़ाने का तरीका आपको अगर समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।